कि अपने जो मेरे प्रभाग है उससे संबंधित जो उल्लेखनीय बातें पिछले एक साल में हुई हैं, उससे संबंध में आपको ब्रीफ करूं। सबसे पहले विधि व्यवस्था जो प्रभाग है उससे संबंध में एक धारा है 107 बीएनएसएस का, जिसमें अपराधियों की संपत्ति को जब्त किया जाता है। ये इस प्रक्रिया में 1421 अपराधियों को पूरे राज्य स्तर पर चिन्हित किया गया था विभिन्न थाना आदि के द्वारा। उसमें 407 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रस्ताव भी माननीय न्यायालय में भेजे गए और उनमें जो प्रस्ताव भेजे गए उसमें 80 अपराधियों के विरुद्ध संपत्ति जब्ती की जो कार्रवाई है वो प्रक्रियाधीन है और 3 अपराधी के विरुद्ध संपत्ति जब्ती के आदेश भी न्यायालय से पारित हुए। इस साल में हम लोगों का ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और जिसपे हम लोगों को और कार्रवाई करने की आवश्यकता है, तो इसमें हम लोग अगले वर्ष में और माकूल तरीके से इसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। बीएनएस की धारा 125 और 135 जो है वो निरोधात्मक कार्रवाइयों से संबंधित है। आमतौर विशेष तौर पर जो उपद्रवी होते हैं या शांति को भंग करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयों का एक डिटेल्स इसमें है। और 126 जो धारा है उसके तहत पूरे एक साल में पिछले वर्ष 2025 में करीब 12,59,000 लोगों को के विरुद्ध 126 धारा के तहत कार्रवाई की गई, निरोधात्मक कार्रवाई। और उसमें विशेष तौर पे 135 धारा जो है जिसमें बॉन्ड डाउन की प्रक्रिया किया जाता है। तो बीएनएसएस के 135 के तहत बंद पत्र की कार्रवाई 3,63,927 अपराधियों के विरुद्ध की गई। सीसीए की धारा 3 के तहत इसके तहत जो अपराधी हैं उनका थाना बदर या जिला बदर किया जाता है और इस प्रक्रिया में 6,377 व्यक्तियों के विरुद्ध जिलाधिकारी को प्रस्ताव भेजा गया, जिसमें 4,287 व्यक्तियों के विरुद्ध आदेश पारित हुआ। ज्यादातर थाना बदर का है और कुछ जिला बदर के भी। सीसीए की धारा 12(1) के तहत इसके तहत जो अपराधी जेल में है और अगर वो जेल से बाहर निकलें तो विधि व्यवस्था को प्रभावित हो सकता है, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध निरोधादेश के लिए कार्रवाई की जाती है और इसमें 74 अपराधियों के विरुद्ध प्रस्ताव भेजी गई और 10 अपराधियों के विरुद्ध निरोधादेश न्यायालय से पारित की गई। इसमें 3 से 6 महीना और अधिक अपराधी जेल में रहते हैं। अपराध की मुख्य शीर्ष जो है उसमें गिरफ्तारियां, उनको विधि व्यवस्था प्रभाग लगातार प्रतिदिन मॉनिटर करता है किस जिला के किस थाना में गिरफ्तारी की जा रही है, कहाँ कम हुआ कहाँ नहीं हुआ। तो इसमें जो है पूरे राज्य स्तर पर हत्या के 5,620 अपराधियों को जेल भेजा गया, डकैती के 1,054, लूट के 2,082 अपराधियों को जेल भेजा गया है। SC/ST एक्ट से संबंधित मामलों में 3,600 लोगों को, बलात्कार एवं अपहरण और अन्य संगीन जो कांड हुए हैं उसमें 3,52,000 लोगों को की गिरफ्तारी की गई है। 4,590 आग्नेयास्त्र भी बरामद हुए हैं, जो रेगुलर और नॉन रेगुलर, देसी और रेगुलर हैं, दोनों हैं, और 28,524 कारतूस भी बरामद हुए हैं। विधि व्यवस्था को प्रभावित करने वाले जो मामले हैं, विशेष तौर पर जो सांप्रदायिक हिंसा है या पुलिस पर हमला, हर्ष फायरिंग, ये सब हम लोग
विधि व्यवस्था को प्रभावित करने वाले मामलों में रखते हैं, तो उसमें भी गिरफ्तारियां की गई हैं। सांप्रदायिक हिंसा के मामले में 1357 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस पर हमला के मामले में 5562 लोगों को, भीड़ द्वारा हिंसा में 81 लोगों को और हर्ष फायरिंग के मामले में 71 लोगों को, कुल इस तरह से 7071 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके परिणाम भी अच्छे हुए। सांप्रदायिक हिंसा के मामले बिल्कुल ही कम, बहुत ही कम रहे और हर्ष फायरिंग की घटनाएं भी बहुत कम हुई और अन्य भीड़ द्वारा हिंसा और पुलिस पर हमला जो है वो भी उत्तरोत्तर कम होते जा रही है। पर्व त्योहार, जितने भी पर्व त्योहार होते हैं उसकी मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम के माध्यम से लॉ एंड ऑर्डर प्रभाग द्वारा किया जाता है। जितने भी त्योहार हुए, जितने भी पर्व रहे, दशहरा, ईद, होली, सभी जो है शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। पुलिस को छोटे मोटे परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन पुलिस मुस्तैद रही और कोई मामले अगर हुए तो उसका निराकरण स्थल पर वहीं पे उसका निपटारा किया गया। तो किसी प्रकार की कोई गंभीर विधि व्यवस्था की समस्या पर्व त्योहार के दौरान नहीं आया है।